अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर परवीन अली और आज हम बात करेंगे रिसर्च आर्टिकल के स्ट्रक्चर पे। रिसर्च आर्टिकल जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, एक ऐसा आर्टिकल है जो किसी जर्नल में पब्लिश हुआ जिसमें कि रिसर्चर्स एम टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च व्हिच दे हैव कंडक्टेड। बहुत सारे स्टूडेंट बैचलर्स लेवल पे या मास्टर्स लेवल पर स्ट्रगल करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि एक रिसर्च आर्टिकल को किस तरह से पढ़ा जाए और उसमें कौन कौन से उसके पोर्शंस या कौन कौन से उसके एलिमेंट्स होते हैं। ये प्रॉब्लम उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है जब वो खास तौर पे अगर हम उन्हें कहते हैं कि जी आप रिसर्च आर्टिकल को लेके उसकी क्रिटिक करें, उसको एनालाइज करने को देखें, तो उनको समझ नहीं आता कि कौन सा आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल है और कौन सा आर्टिकल नहीं है। तो उसका स्ट्रक्चर समझने से आपको ये फायदा होगा कि आप ये देख सकेंगे कि रिसर्च आर्टिकल को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल है और कौन सा आर्टिकल जो है वो रिव्यू आर्टिकल है या कुछ और है। तो आज हम रिसर्च आर्टिकल पर बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ अ फर्स्ट जो पेज है रिसर्च आर्टिकल का, वो इस तरह का दिखता है कि जहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो लेट्स एक्सप्लोर देम। सो किसी भी रिसर्च आर्टिकल के अंदर आप ये 8 जो कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं। टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। आइए देखते हैं ये हर एक एलिमेंट के अंदर आप कौन सी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है टाइटल। टाइटल जैसा कि नाम बताता है, ये आपको न सिर्फ ये बताता है कि पेपर का टाइटल क्या है, बल्कि ये इसमें आपको ये भी पता चलता है कि किन से इसके ऑथर्स कौन से हैं, किन्होंने लिखा है, कहाँ पर वो लोग काम करते हैं, कौन सी डिग्रीज हैं उनके पास। और कुछ जर्नल्स में इस आपको ये भी बताता है कि ये सबमिशन जो है इस आर्टिकल की पहली दफा कब की गई थी और कब इसको एक्सेप्ट हुआ था पब्लिकेशन के लिए। सो दैट्स द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको टाइटल में मिलती है। दूसरा बड़ा जो सेक्शन आ जाता है वो है एब्स्ट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट को एक तरह से कहा जाता है कि एक आर्टिकल की एक खिड़की है जिसके अंदर से आप पूरा एक ग्लिम्स में आपको पता चल जाता है कि आर्टिकल में लिखा हुआ क्या है। एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, जिसका मतलब ये कि इसके अंदर हेडिंग्स हो सकती हैं, या अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। सो एक पैराग्राफ की शक्ल में जो इन्फॉर्मेशन है वो वहां पे आपको प्रोवाइड की गई। यूजली 150 से लेके 250 वर्ड्स तक के अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। और अगर आप उस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो आप इसको पढ़ लें अगर एब्स्ट्रैक्ट को, तो आपको पता चल जाता है कि आर्टिकल के अंदर आगे क्या लिखा गया है और वो आपके काम का है या नहीं है। तीसरा सेक्शन जो किसी भी उसमें आ जाता है आर्टिकल के अंदर, वो है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप एम ये होता है कि ऑथर ने आपको प्रॉब्लम बताई होती है कि जिस प्रॉब्लम पर वो रिसर्च कर रहे हैं उस प्रॉब्लम की अहमियत क्या है, उसको समझना क्यों जरूरी है, और उस प्रॉब्लम को समझने से या रिसर्च को समझना क्यों कंडक्ट की गई है और इस स्टडी की फाइंडिंग्स किस तरह से हेल्प कर सकती हैं उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। इसके अंदर और जब आप बहुत से आर्टिकल्स के अंदर आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन सेक्शन के साथ ही बैकग्राउंड सेक्शन होता है, हेडिंग होती है इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड की, या बाज़ औक़ात इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग होती है। इन ईदर केस अगर मुख्तलिफ हेडिंग्स इस्तेमाल की भी गई हैं या नहीं की गई, इस सेक्शन के अंदर यूजली ये जो चीजें मैंने आपको बताई उसके साथ साथ लिटरेचर प्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली जो ऑथर्स ये कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट और जो इन्फॉर्मेशन वो प्रेजेंट करें वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड करें, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर मिल जाती है। दिस सेक्शन शुड एंड के जहां पे गैप्स इन दी अवेलेबल लिटरेचर बताए गए कि जी ये कमी है, अभी तक जो हमें पता है लिटरेचर में वो ये सारी चीजें हैं और ये वाली ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता, और वो चीजें हमारी इस रिसर्च के थ्रू एड्रेस होंगी। तो यू शुड एक्सपेक्ट कि इंट्रोडक्शन सेक्शन एंड करे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च के ऊपर या रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर। सो दैट्स समथिंग दैट यू सी इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन। इसके बाद का आपके पास आ जाता है मेथड सेक्शन। मेथड सेक्शन का मकसद ये होता है कि आपको जो स्टडी जिसको आप पढ़ रहे हैं उसमें रिसर्चर्स ने, ऑथर्स ने कौन सा मेथड यूज किया था, किस तरह की सेटिंग थी, कौन सा डिजाइन यूज किया था, सैंपल क्या था, डेटा कैसे कलेक्ट किया था, डेटा कैसे एनालाइज किया था, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए।
डिपेंडिंग ऑन किस तरह की स्टडी है, क्वालिटेटिव स्टडी है या क्वांटिटेटिव स्टडी है, तो इस मेथड सेक्शन के कंपोनेंट्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन यूजली स्पीकिंग मेजर जो हेडिंग्स है वो यही आपको मिलेंगी और ये आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा सिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको जो मेथड सेक्शन के अंदर की जो हेडिंग है वो मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि वहां पर उन्होंने ये बताया होगा कि उन्होंने सर्च टर्म्स कौन सी इस्तेमाल की, कितने आर्टिकल्स आइडेंटिफाई किए, क्वालिटी डिटरमिन करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया, डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे किया, तो वहां पर आपको हेडिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट मिल सकती हैं। अगर ये क्वालिटेटिव स्टडी है तो बजाय इसके कि उन्होंने सैंपल का वर्ड यूज किया और मे बी दोनों ने वहां पे पार्टिसिपेंट्स के अल्फाज इस्तेमाल किए हों, और थोड़ी बहुत डिस्टिंक्शंस हो सकती हैं और कुछ जो सब हेडिंग्स है वो भी फर्क हो सकती हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी के दरमियान आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने आपको इंस्ट्रूमेंट की डिटेल्स दी हो और उसके साथ साथ आपको ये बताया हो कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स उसकी एक सब हेडिंग हो कि जहां पे उन्होंने क्वेश्चनर किया, जो भी इन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में बात की हो। और अगर यही क्वालिटेटिव स्टडी से रिलेटेड एन आर्टिकल है तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि एक सब हेडिंग होगी जिसमें रिगर का बयान किया होगा रिसर्च आर्टिकल्स की। फिर इसके बाद आप देखें तो अगला जो सेक्शन है वो रिजल्ट्स का। बाज़ औक़ात आपको रिजल्ट की हेडिंग मिलती है और कुछ आर्टिकल्स में आपको फाइंडिंग्स की हेडिंग मिलती है। दोनों सिनोनिमसली यूज हो सकती हैं, एक और दी अदर। और इस सेक्शन में यू कुड एक्सपेक्ट रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। तो ऑथर ने आपको बताया था कि उनकी स्टडी के रिजल्ट्स क्या रहे। हो सकता है टेबल्स और फिगर्स भी कुछ उन्होंने इस्तेमाल किए हों ताकि वो अपनी फाइंडिंग्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। इसके बाद आ जाता है डिस्कशन का सेक्शन कि जिसमें ऑथर्स ने कोशिश की होती है कि जो फाइंडिंग्स उन्होंने प्रेजेंट की हैं उन फाइंडिंग्स को अवेलेबल लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में, अवेलेबल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट किया होता है। बाज औक़ात डिस्कशन सेक्शन के अंदर ही आपको लिमिटेशंस, रिकमेंडेशंस और इम्प्लीकेशंस ऑफ फाइंडिंग के सेक्शंस भी मिल जाते हैं और बाज औक़ात कंक्लूजन भी डिस्कशन का लास्ट पार्ट होता है। बल्कि लेकिन कुछ आर्टिकल्स में कंक्लूजन एक सेपरेट पार्ट होता है जिसमें कि ऑथर्स ने कोशिश की होती है कि मेजर जितने पॉइंट्स प्रेजेंट किए गए हैं उनको समराइज करके वहां पर खत्म कर दिया जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सेक्शन ऑफ रेफरेंसेस कि जिसमें जितनी भी सोर्सेस जो इस्तेमाल की गई हैं आर्टिकल के अंदर वो वहां पर साइट की गई होती हैं। So this is the structure of a research article. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये information काम आई होगी. Please do subscribe to the channel and do like the video if you like it, and do share it to other people who may find it useful. Thank you very much for watching.